सबके किरदार, सबकी तकदीर, सब लौहे महफूज फरमा दिया। तो हर साल की तरह इसी रात में 15वीं शाबान की रात में एक साल के लिए किसको कितना रिस्क देना है, किसको मौत लिखनी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मलकुल मौत फरिश्ते को बुलाता है, इरशाद फरमाता है लौहे महफूज पर जो लिखा हुआ है वो एक साल के लिए अपने उसमें लिख लो। तो रिज्क एक साल में किसको कितना मिलेगा ये फरिश्ते रज़्ज़ाक़ के पास लिखा हुआ है। किस शख्स को कितनी बीमारी मिलेगी, कितनी शिफाएं मिलेंगी, कौन आदमी इस साल जाएगा, ये सारे आमाल आज की रात में तकसीम कर दिए जाते हैं। और इस रात में अगर 2 रकात नफल नमाज अदा करने के बाद आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी रोजी के लिए, अपने घर में शिफा के लिए और अपनी तरक्की के लिए आप बंद कमरे में दुआ करोगे तो यकीन मानो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप मस्जिद में जाके दुआ मांगे, आप भीड़ में जाके दुआ मांगे, आप कहीं महफिल में जाके दुआ मांगे, लेकिन जब तन्हाई में अपने कमरे के अंदर अपने दिल की लौ गुंबदे खजरा की तरफ लगाकर रब की बारगाह में दुआ करोगे, अपने गुनाहों से शर्मिंदा होकर दुआ जब मांगोगे तो यकीन जानो फज्र की नमाज पढ़ते ही आपके चेहरे की नूरानियत बदल दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपके साल भर तक मिलने वाला रिस्क आपके हक में अता कर दिया जाएगा। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट हर साल बजट पेश करती है कि अब फरवरी का महीना शुरू हो गया है, जनवरी का महीना आ गया है, मार्च के महीने में एंडिंग हो रही है, एक साल तक फला विभाग को इतना पैसा मिलेगा, फला विभाग को इतना पैसा मिलेगा, इसी तरीके से आप समझो ये निजामे कुदरत है। ये तो दुनियावी हिसाब से करते हैं, निजामे कुदरत भी है कि सबके आमाल लौहे महफूज पर लिखे हुए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इस शाबान की रात पुकार पुकार कर इरशाद फरमाता है कोई बंदा बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई बंदा रोजी मांगने वाला कि मैं उसे रोजी अता कर दूं। सूरज तुलू होने से लेकर गुरूब होने से लेकर तुलुए आफताब तक परवरदिगारे आलम की रहमतें पुकार पुकार कर कहती हैं, लेकिन हम अपने किस्मत पे कुर्बान जाए कि इतनी मुबारक रातें हमारे दरमियान आती हैं, तो हम अपनी इन रातों को खेल कूद में, लहू लईब में गुजार देते हैं। आप याद करो कितने लोग ऐसे थे जो हमारे साथ पिछली शब में इसी तरीके से बयान सुन रहे थे, आज अल्लाह ने उन्हें बुला लिया। तो कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, मौत का मजा चखना है। तो जब मौत आनी है तो हम आखिरत की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? हम आखिरत की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? आज बताओ, हमारे
वालिद का साया हम लोगों के सर से उठ गया, वो कब्रिस्तान पहुंच गए। हमारे भाई कब्रिस्तान पहुंच गए, तो आज उनकी बारी है। इसमें इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं जानता है कि अगली शब मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। लिहाजा अपने आमाल सही कर लो, अपने किरदार सही कर लो, अपने अफआल सही कर लो, तो यकीन मानो आप दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अब मैं आपको बताऊं, इस शब की बहुत बड़ी फजीलत है। एक तो सारे आमाल इस रात में तकसीम होते हैं। बंदे मोमिन तन्हाई में कुरान की तिलावत करे, नवाफिल पढ़े, कज़ा नमाजें पढ़े, सलातुत तस्बीह पढ़े, जो भी जिससे हो सके। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप तस्बीह लेकर घर के सहन में, घर के गोशे में, घर के कमरे में सिर्फ सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ो और गुंबदे खजरा को अपने सीने में सजाओ। तसव्वुर में आप ये समझो कि हम सरकार के रोज़े के सामने खड़े हैं और गुंबदे खजरा हमारी निगाहों में है। हमारे ये जो हाथ हैं, ये दोनों हाथों से हम सरकार की मुकद्दस जालियों को थामे हुए हैं और वहां हम दुआ कर रहे हैं, ऐ परवरदिगार आलम, हमारे घर से बीमारी को दूर फरमा दे, हमारे घर से परेशानियों को दूर फरमा दे, हमारे घर में जो है, हमारे घर में अमान अता फरमा दे, हमारे घर पे रहमतों के दरवाजे खोल दे। तो यकीन मानो जब आप सुबह बेदार होगे तो घर का माहौल बदला हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने अवैसे करनी, जश्ने अवैसे करनी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शाबानुल मुअज्जम का पहला रोजा रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 1000 शुहदा का सवाब अता फरमाता है। कितना अता फरमाता है? 1000 शुहदा का सवाब अता फरमाता है। आप बताओ, एक रोजे पे इतनी बड़ी फजीलत है। आप फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए और तमाम चैनलों के जरिए से शब बारात की फजीलत समाअत फरमाते होंगे। बहुत से लोग इनकार भी करते हैं, हलवा बनाना जायज नहीं, उसी चीनी की चाय पिला दो तो जायज हो जाती है, और उसी चीनी को अगर रवे में गबड़ के कुछ मेवा डाल के रख दिया जाए तो हराम हो जाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कौन सी हराम चीज मिल गई जो हराम हो गया। तो जिस तरीके से हम अपने नबी के उम्मती हैं, नबी के चाहने वाले हैं और अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं, हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तौबा करने का वाकया इस अंदाज में बयान फरमाते हैं कि 15 शाबान की रात थी। वो बयान फरमाते हैं कि मेरी एक छोटी बच्ची थी और मैं शराब का बहुत ही शौकीन था। जैसे ही मैं शराब पीने चलता, मेरी बेटी आती, उस शराब के प्याले को गिरा देती, फेंक देती। बहुत परेशान हुए। इत्तेफाक से वो लड़की, उस लड़की का इंतकाल हो गया। हजरत मालिक बिन दीनार को बहुत चहीती वो बेटी थी, उसका इंतकाल हो गया। आपको बहुत रंजो गम, तकलीफ, आप बिल्कुल बेटी की मोहब्बत में टूट गए। तो 15 शाबान की रात आई, आज ही की रात,
मालिक बिन दीनार बयान फरमाते हैं कि मैं उस रात सो गया, मैं क्या देखता हूं ख्वाब में कि कयामत कायम है, लोग भग रहे हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। मैं अपने मकान से बाहर निकला, एक तरफ तूफानी रात, दूसरी तरफ अजदहा मेरा पीछा कर रहा है। मैं आगे बढ़ा, अपने घर से दूर चला गया। वो अजदहा मुंह फैलाए हुए मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं उसके खौफ से, रात के तूफान के खौफ से मैं डरा हुआ, घबराया हुआ भाग रहा हूं। आगे देखता हूं एक नूरानी बुजुर्ग है, चेहरा चमक रहा है, उनके साए में खड़ा होता हूं, उनसे कहता हूं मेरी मदद कर दो, मैं बहुत परेशान हूं, ये अजदहा मेरी जान ले लेगा, ये तूफान मुझे बर्बाद कर देगा, मुझे बचा लीजिए। उन बुजुर्ग ने कहा तुम्हें मैं नहीं बचा सकता, मेरे पास इतना पावर नहीं है, मेरे पास इतना अमल नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूं, आप जाओ, आगे बस्ती है, आगे पहुंचते हैं। मालिक बिन दीनार डरे हुए हैं, ज़ारो ख़तार रो रहे हैं, अजदहा पीछा किए हुए है, तूफानी रात है, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है। अब आबादी के करीब पहुंचते हैं, बस्ती के करीब पहुंच जाते हैं, बस्ती वालों को आवाज देते हैं, हाय कोई मेरी मदद करने वाला, हाय कोई मुझे जो इस अजदहा से बचा ले, हाय कोई मुझे जो अपने घर में पनाह दे दे। सभी लोगों ने अपने हाथ ऊंचे कर लिए। मालिक बिन दीनार रो रहे हैं, घबरा रहे हैं। फिर क्या देखते हैं, वही कमजोर बुजुर्ग, वही जिनका नूरानी चेहरा है, उनकी आंखों के सामने आते हैं। आप उनसे गिड़गिड़ाते हैं, अर्ज करते हैं इस अजदहा से मुझे बचा लीजिए। आपने कहा मैं नहीं बचा सकता हूं, लेकिन इस पहाड़ी के पीछे तुम चले जाओ, यकीन मानो वहां पर तुम्हें अमान मिल जाएगी, तुम्हारी जान बच जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात थी, नूरानी रात थी। मालिक बिन दीनार हैरान परेशान है, अभी तौबा नहीं किए हुए हैं, अजदहा पीछे है, बारिश कड़क रही है, बारिश हो रही है, बिजली से डर रहे हैं, घबराते हुए पहाड़ी के पीछे पहुंचते हैं। आतिफे गैब से आवाज आती है, ऐ मालिक बिन दीनार इस पहाड़ी पे हाथ रखो। जब आपने पहाड़ी पे हाथ रखा, अचानक उस पहाड़ी में एक दरवाजा नमूदार होता है। मालिक बिन दीनार अंदर चले जाते हैं। आप क्या देखते हैं, वही 2 साला बच्ची जिसका इंतकाल हो गया था वो खड़ी होती है और उससे आपने कहा, अरे मेरी शहजादी तू तो इंतकाल कर गई थी, तू यहाँ मौजूद कैसे है? कहा अब्बा हुजूर आपको नहीं मालूम है, आज 15 शाबान की रात है, ये जो अजदहा आपके पीछे है, मैं जिस बात से आपको रोका करती थी, आप शराब न पियो, ये आपके गुनाह हैं, और जो आपकी मदद नहीं कर रहे थे ये आपके कमजोर अमल है, लिहाजा आप अपने गुनाहों से तौबा कर लो, ये अजदहा खुद ब खुद चला जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मालिक बिन दीनार ने जैसे ही हालत ख्वाब में तौबा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है उनके दर्जात को बुलंद कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जो इंसान हमारा खैर खाह दुनिया में होता है, मरने के बाद भी वो मेरी मदद करता है। मरने के बाद भी वो हमारी मोहब्बत में मचलता है, उसके अमाल अच्छे होते हैं तो फरिश्तों से कहता है ये मेरा दोस्त है, इसकी बख्शिश फरमा दी जाए। दिल के अंदर अहद कर लो, ये नूरानी रातें ऐसे ही गुजर जाती हैं। मोबाइल देखते देखते, फेसबुक देखते देखते, यूट्यूब देखते देखते, इस शहर खामोशा के अंदर न मोबाइल काम आएगा न यूट्यूब काम आएगा। अगर दुनिया के अंदर कुछ नेक अमाल किए रहोगे तो यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहां भी कामयाब रहोगे। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये
माह शाबानुल मुअज्जम की रात, इस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ही सवाब अता फरमाता है। मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया के अंदर हर किस्म के लोग पैदा हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि निस्फ शाबान की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत बनु कल्ब के कबीले की बकरियों के मानिंद लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। यानी हद दर्जा अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात अपने सरकार की उम्मतियों की बख्शिश फरमाता है। तो उस बख्शिश के लिए हमको अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। हम अल्लाह से खुद दुआ करें और एक दूसरे को जरिया बनाएं दुआ का। जब अपने अहबाब से मिलो तो एक दूसरे से सलाम दुआ करो और उसके बाद कहो कि मेरे हक में भाई दुआ करना। दुआ मोमिन का ऐसा हथियार है कि वो जब चाहे जो दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत से करे और अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआओं को तलब करने वाला है, दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मैं आपको बताऊं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक पहाड़ी के ऊपर से हुआ। किसके ऊपर से हुआ? पहाड़ी के ऊपर से हुआ। आपने उस पहाड़ी के ऊपर एक गुंबद देखा जो निहायत ही हसीनो जमील और बहुत ही खूबसूरत था। हातिफे गैबी से आवाज आई कि ऐ ईसा, क्या इससे भी ताज्जुब तुम देखना चाहते हो? तो आपने अर्ज किया, मैं देखना चाहता हूं। तो इरशाद हुआ कि ऐ ईसा, इस गुंबद में हाथ लगाओ। आपने उस गुंबद में हाथ लगाया। जैसे ही हाथ लगाया उसमें एक दरवाजा नमूदार हुआ और अंदर से एक नूरानी चेहरे के बुजुर्ग जाहिर हुए और गुंबद से बाहर आ गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप कौन हैं? इस गुंबद में क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा,